नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के 234 साल लंबे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी यूएस प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया हो और उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हो। लेकिन एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर यह काला दाग लग चुका है। ट्रंप पर 34 अलग अलग क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। क्या है ये आरोप और क्या इन आरोपों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ सकता है? क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Donald Trump arrested and charged with business fraud. An attorney for former President Trump blames the media. Donald Trump has become the first former U.S. president to face criminal prosecution. Each of you has the power. ट्रंप पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया, अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करने का, लीगल लैंग्वेज में कहे तो बिजनेस फ्रॉड का आरोप लगा है डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप पर 34 बारी बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी के आरोप लगे हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं: 11 बार फर्जी चालान के आरोप, 11 बार झूठे चेक और चेक स्टब्स के आरोप और 12 बार फॉल्स जनरल लेजर एंट्रीज के आरोप। मोटे मोटे तौर पर कहें तो जब ट्रंप के वकील ने यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले ट्रंप के कारनामों को छुपाने के लिए सामने वाली महिला को पेमेंट की, तब इसके बदले में ट्रंप ने अपने वकील को पैसे दिए। इसी दौरान पैसों की कुछ हेराफेरी हुई। इवन इनके वकील कोहिन ने कोर्ट में इस बात को माना कि हाँ, मैंने ये सब किया है, जबकि ट्रंप का कहना है कि उनके वकील झूठ बोल रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि कौन है वो महिला जिसको ट्रंप ने पैसे दिए और क्यों दिए। इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 16 साल रिवर्स में। बात है साल 2006 की, जब ट्रंप अमेरिकी टीवी चैनल पीबीसी के शो द अप्रेंटिस से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इसी बीच 27 जुलाई को नवादा के शहर एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में इनकी मुलाकात होती है एक एडल्ट एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल से, और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक अफेयर चलता है। इस अफेयर के बारे में डेनियल्स ने 2011 को इन टच मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में भी बताया था, लेकिन ट्रंप के वकील माइकल कोहिन ने उस वक्त इस इंटरव्यू को बाहर नहीं आने दिया और ये खबर दबी की दबी रह गई। साल 2016 में ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होते हैं। इसी दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स अपनी और ट्रंप की कहानी को बेचने की कोशिश करती है एक न्यूज़पेपर नेशनल इंक्वायर को। इस अखबार को ओन्ड किया जाता है एएमआई द्वारा। कहा जाता है कि एएमआई के सीईओ डेविड पेकर और ट्रंप काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो नेशनल इंक्वायर इस कहानी को खरीदता है और ख़रीदने के बाद इस पर कोई खबर नहीं छापता। इस खबर को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कैच एंड किल। कैच एंड किल को इस उदाहरण से समझो। मानो कोई बंदा है, उसके पास एक खबर है, इस खबर को लेकर वो किसी मीडिया हाउस के पास जाता है। अब मीडिया हाउस वाले इस खबर के राइट्स को उस बंदे से पैसे देकर खरीद लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। खबर को खरीदने के बाद वो मीडिया हाउस उस खबर को पब्लिश ही नहीं करता, उसे हमेशा के लिए दबा देता है। इसे कहा जाता है कैच एंड किल। दोस्तों ज़रा सोच कर देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है किसी खबर को छिपाने का। अगर आप सामने वाले को धमकी देते हैं तो ये अपराध होगा, तो क्यों ना उस खबर को पैसे देकर ही खरीद लिया जाए। इस अखबार नेशनल इंक्वायर पर कई बार कैच एंड किल के आरोप लगे हैं। ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था साल 2006 से 2007 के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप का एक और अफेयर हुआ था एक और एक्ट्रेस के साथ, जिनका नाम है कैरन मैकडोगन। इनकी कहानी को भी इसी अखबार नेशनल इंक्वायर ने खरीदा $1,50,000 देकर इस एक्ट्रेस को, और पहले की तरह इस खबर को कभी पब्लिश ही नहीं किया। 2018 में कैरन पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप से अपने और ट्रंप के 10 महीने लंबे अफेयर को लेकर माफ़ी भी मांगती है, लेकिन ट्रंप इस बात से साफ मना कर देते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एएमआई के जो सीईओ हैं डेविड पेकर, उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि हाँ, उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये कैच एंड किल का तरीका इस्तेमाल करती थी। अब डेनियल वाले टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 2016 में चुनाव से कुछ दिन पहले ट्रंप के वकील माइकल कोहिन डेनियल को $1,30,000 का पेमेंट करते हैं ताकि डेनियल ट्रंप और उसके अफेयर वाली बात को छिपाए रखें। साल 2018 में स्टॉर्मी डेनियल्स ने सीबीएस न्यूज़ के 60 मिनट प्रोग्राम में ट्रंप और उसके रिलेशन के बारे में खुलकर बात की, और उन्होंने लोगों को बताया कि चुनाव के दौरान अपना मुंह बंद रखने के बदले ट्रंप के वकील कोहिन ने उन्हें $1 करोड़ दिए थे। बस फिर क्या था, यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और ट्रंप आलोचनाओं का शिकार होने लगे। इस बात को लेकर ट्रंप के वकील कोहिन ने एग्री किया कि हाँ, मैंने डेनियल्स को हज पेमेंट दी थी, और इसके बदले में ट्रंप ने उन्हें दिसंबर 2017 में $4,20,000 का पेमेंट किया था।
ट्रंप के ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने अपने वकील को जो पैसा दिया उसे वकीलों की फर्म को दिए गए एक पेमेंट के रूप में दिखाया गया, जबकि ये पैसा चुनाव प्रचार में खर्च हो रहा था, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा अपनी छवि बचाने के लिए किया था। इसीलिए इसे फॉल्सिफाई बिजनेस रिकॉर्ड्स का नाम दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूयॉर्क के स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉल्सिफाई बिजनेस रिकॉर्ड्स को तभी क्राइम माना जाता है जब ऐसा किया जा रहा हो किसी प्राइमरी क्राइम को छिपाने के लिए। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ट्रंप पर जो प्राइमरी क्राइम लगे हैं वो ये हो सकते हैं: अमेरिकी वोटर्स के सामने इलेक्शन से पहले इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ ताकि अपने जीतने के चांस बढ़ाए जा सकें, टैक्स फ्रॉड। अगर बात करें ट्रंप के पॉलिटिकल करियर की तो इस पर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग अगर ट्रंप को सजा भी हो जाती है तब भी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकी कानून में ये प्रावधान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाला शख्स जेल में रहते हुए भी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। खैर, ट्रंप के साथ होने वाला क्या है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।